परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यह कहानी है ऐसी ही एक लड़की की जिसने 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टर बनने का सपना देखा और आज हम उन्हें कर्नम मल्लेश्वरी द आयरन गर्ल ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। खेल की वजह से अच्छे जॉब की उम्मीद में कर्नम बचपन से ही खेल को पढ़ाई जितना महत्व देती थी। उनकी खेल की शुरुआत तब हुई जब वह पहली बार लोकल जिम्नाजियम गई और वहां के कोच से उन्होंने आग्रह किया कि वह उन्हें भी वेट लिफ्टिंग सिखाए। पर वहां के कोच ने उन्हें यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इस खेल के लिए बनी ही नहीं है। कौन कह सकता था कि यह 12 साल की दुबली पतली सी लड़की एक दिन भारत को ओलंपिक में पहला महिला पदक दिलाएंगी। उस दिन उस रिजेक्शन ने एक नए स्पोर्टिंग लेजेंड को जन्म दे दिया था। पर मुश्किलें तो यहाँ से शुरू होती हैं। भारत में खेल को करियर लेने वाले का लड़की होना और उस लड़की का मेल डोमिनेंट खेल को खेलना, यह एक ऐसा मेल है जिसे यह समाज ज्यादा स्वीकार नहीं करता। और ऐसा ही कुछ कर्नम मल्लेश्वरी और उनकी 4 बहनों के साथ हुआ। ऐसे में जहां पूरा समाज उनके विरुद्ध था, उनकी माँ समाज और उनके बीच एक ढाल बनकर खड़ी थी। माँ का विश्वास और हौसला अपनी चारों बेटियों में जान फूंक देता और उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। कर्नम अपने प्रैक्टिस के बारे में कहती हैं कि जब मैंने शुरुआत की थी तब बहुत कम विमेन वेट लिफ्टर्स होते थे। इस खेल में पार्टिसिपेट करना ही बड़ी बात होती थी। लड़कियों पर काफ़ी पाबंदियां होती थी और ना ही हमारे पास अच्छी कोचिंग, ट्रेनिंग या इक्विपमेंट्स होते थे। मेरे और मेरी बहनों के पास वेट लिफ्टिंग किट्स तक नहीं थे। हमें पता नहीं था कि इस स्पोर्ट को खेलने के लिए अलग शूज़ और बेल्ट की भी ज़रूरत है। हमारी प्रैक्टिस मिट्टी पर होती थी। हम लोकल बारबल यूज़ करते थे जो कभी कभी मुड़ भी जाते थे। हम जैसे तैसे उन्हें सीधा करके काम चला लेते थे। मुझे कभी भी अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता था जब तक मैंने नेशनल कैंप ज्वाइन नहीं किया। मल्लेश्वरी के करियर ने रफ्तार तब पकड़ ली जब उनकी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी का नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, जहां वह अपने कोच लियोनिड टैरानेंको से मिली। 11 महीने उनके साथ कोचिंग लेने के बाद मल्लेश्वरी ने अपना पहला प्रोफेशनल करियर शुरू किया। 1990 में पहली बार मल्लेश्वरी ने जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया और 9 नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके अगले ही साल सीनियर नेशनल्स में सिल्वर मेडल जीता। 1993 से 1998 तक उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में काफ़ी नाम कमाया। जहां उन्होंने एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीते, वहीं उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल भी लिए और साथ ही 2 बार गोल्ड मेडल जीत के विश्व विजेता का खिताब भी लिया। 2000 में पहली बार मल्लेश्वरी ओलंपिक्स वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाली थी। ओलंपिक अपने आखिरी पड़ाव पर था और हॉकी में भारत की हार से लोगों ने मेडल की उम्मीद छोड़ दी थी। ऐसे में जहां पूरा देश शोक के सन्नाटे में चला गया था, वहां एक 25 साल की लड़की भारत के तिरंगे को अपने दिल में लिए वेट लिफ्टिंग स्टेज की सीढ़ियां चढ़ती है। मल्लेश्वरी के लिए गेम और भी कठिन इसलिए हो गया था क्योंकि उन्हें 63 केजी वेट कैटेगरी से 69 केजी वेट कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया था। पर मल्लेश्वरी कहाँ हार मानने वालों में से थी। वह एक के बाद एक राउंड क्वालिफाई करती जाती हैं और टॉप 3 में पहुंच जाती हैं, जहां भारतीय कोचेस की एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन की वजह से वह सिर्फ 2.5 केजी से गोल्ड मेडल से चूक जाती हैं। मल्लेश्वरी जब अपना आखिरी लिफ्ट उठाने स्टेज पर पहुंचती हैं तो थोड़ी तेजी से वेट उठाने की वजह से उनके पैरों में जर्क पड़ता है और आंखों के सामने काला छा जाता है और वह वेट वही उनके हाथ से गिर जाता है। आज भी मल्लेश्वरी को यह बात खटकती है कि वह गोल्ड जीत सकती थी। अपने गोल्ड मेडल के सपने को पूरा करने की कोशिश में आज मल्लेश्वरी बहुत सारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास कोचिंग प्रोवाइड करा रही है। मल्लेश्वरी बताती है कि भारत में ना तो जोश की कमी है और ना ही प्रतिभा की। भारत सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि छोटी उम्र से बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग या फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। पर फिर भी हम सारे भारतवासी को यह विश्वास है कि इन सब बाधाओं के बाद भी भारत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स दे सकता है। इसीलिए स्पोर्ट्स से जुड़ी हर वर्ल्ड क्लास स्किल्स, स्टोरीज और टेक्निक्स इस चैनल पर फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं कमेंट में लिखकर बताएं। साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। अगर आपको कर्नम मल्लेश्वरी की यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके हौसला बढ़ाएं। शेयर करके इस वीडियो को इतना फैलाएं ताकि हर छोटी बच्ची जो आज कुछ बनने का सपना देखती है वह कर्नम मल्लेश्वरी की इस कहानी से इंस्पिरेशन ले पाए।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि गलती से भी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।